नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भरद्वाज आप सभी लोगों का आज के इस सुंदर कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना आपको तथा आपके पूरे परिवार के समस्त जनों को प्राप्त हो। भगवान सूर्य नारायण आपके जीवन के अंधकारों को दूर करके आपके जीवन की समस्याओं को दूर करें। यह महापुण्य काल का महापुण्य आपको प्रभावित करे। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति 14 तारीख को है कि 15 तारीख को है, आखिर कब मनाई जाएगी। तमाम प्रकार की भ्रांतियां लोगों के बीच में फैल रही हैं, इसलिए आज हम एक सुंदर से कार्यक्रम के द्वारा आपको जानकारी देना चाहते हैं कि मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी। देखिए, मकर संक्रांति का मतलब होता है जब भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करें। वैसे तो संक्रांति पूरे साल 12 होती है, लेकिन मकर संक्रांति को परम पवित्र कहा गया है क्योंकि भगवान सूर्य नारायण अपने पुत्र के प्रथम घर में प्रवेश करते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जब भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में आते हैं तो देवताओं का दिन हो जाता है, इसके पहले रात्रि चल रही होती है। तो भगवान जो है निश्चित रूप से देवता लोग जग जाते हैं और जग करके निश्चित रूप से अपने भक्तों के जीवन में पुण्य अर्जन कराते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, माघ मकर गत जब रवि होई, तीरथ पति आव सब कोई। अर्थात ऐसा कहा जाता है कि पूरे संसार के जितने भी सकारात्मक शक्तियों को धारण करने वाले देवता हैं वो इस पृथ्वी लोक पे आते हैं और अमृत का पान करते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी लोक में अमृत का महोत्सव होता है मकर संक्रांति में। मकर संक्रांति में नदियां पवित्र हो जाती हैं। स्नान आदि करके व्यक्ति अमृत कण को धारण करता है, इसलिए मकर राशि को बेहद महत्वपूर्ण संक्रांति मानी गई है। इस बार मकर संक्रांति अर्थात धनु राशि से भगवान सूर्य नारायण 2:43 14 तारीख अर्थात 14 जनवरी को ठीक मकर राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर के समय। तो क्योंकि 2:43 दोपहर में भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में आएंगे, इसलिए मकर राशि की संक्रांति 14 तारीख को ही मनाई जाएगी और इसका पुण्य काल होगा 2:43 से प्रारंभ होगा और 4:28 सायं तक रहेगा। इस दौरान आप जैसे भी स्नान करते हैं उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। गंगा जल डाल करके ओम सूर्य नारायणाय नमः, ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का पाठ करते हुए स्नान करें और इसी स्नान के बाद पूरब की ओर मुख करके अपने पुरोहित, आचार्य तथा अपने श्रेष्ठ जन अर्थात गुरु आदि को आप दान कर सकते हैं। इस दान का महात्म पूरे साल देखा जाता है, इससे जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। यदि आप 15 तारीख को भी मकर संक्रांति मना रहे हैं, क्योंकि कुछ पंचांगों में वाराणसी से निकलने वाले पंचांगों में रात्रि 8:34 पे मकर संक्रांति का उदय काल कहा गया है। तो क्योंकि रात्रि में यह संक्रांति मान्य नहीं होगी, अर्थात अगले दिन जब सूर्योदय होगा 15 तारीख को, तो महापुण्य काल माना जाएगा। इसलिए आप 15 जनवरी को भी प्रातः काल से प्रारंभ करके सूर्योदय से प्रारंभ करके 8:20 प्रातः काल तक दान पुण्य स्नान कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का हर्ज नहीं है। मकर संक्रांति में पीले वस्त्र को आप धारण करें तो निश्चित रूप से आपकी जीवन की विघ्न बाधाएं दूर हो सकती है।
यदि काले तिल का आप दान करते हैं तो बीमारियां आपके घर से दूर भागेंगी। यदि आप अस्वस्थ हैं तो काले तिल में गुड़ रख करके आप किसी ब्राह्मण को दें तो निश्चित रूप से आपके जीवन की समस्त बाधाएं, समस्त बीमारियां दूर होंगी। इस दिन घी दान का बहुत बड़ा महात्म कहा गया है। घृत दान करके व्यक्ति अपने जीवन के समस्त पापों को धो सकता है और हर प्रकार से खुशियां पा सकता है। इसलिए मकर संक्रांति बेहद महत्वपूर्ण है। आप जरूर इसमें दान और पुण्य करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।